सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताडं नमो सिद्धाडं नमो आयरियाडं नमो वज्रायाडं नमो डुए सवसाहुडं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल श्री बास पूज्य भगवान की, अष्टानिका महापर्व की, सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कमनों करोड़ मुनिराजों की। एक माँ थी, उसका पुत्र था और जो उसका लड़का था गांव में रहती थी वह माँ गरीबी में रह कर के कैसे भी अपना गुजारा करती थी और वह कुछ कपड़े सिल के आजीविका अपनी चलाती थी। और वह जो बच्चा था धीरे धीरे पढ़ता गया, बढ़ता गया, पढ़ते पढ़ते बढ़ते बढ़ते वह फिर गांव से शहर की ओर, शहर से और बड़े नगर की ओर बढ़ता गया, पढ़ता गया और फिर बहुत बड़ा हो जाता है, विदेश पहुंच जाता है, उसका विवाह आदि हो जाता है। और विवाह होने के बाद बहुत दिन व्यतीत हो जाते हैं। माँ को लगता है चलो अपने बच्चे से मिलाएं। विदेश में पहुंच गया था उसका लड़का। माँ के लिए तो बड़ा भी हो जाता है अगर बच्चा, तो बच्चा ही रहता है। और उस माँ से मिलने जो बच्चा गया वो है अपने मित्र के साथ गया था। मित्र का मतलब दोस्त, फ्रेंड। तो जैसे ही माँ अपने बच्चे से मिलने को जाती है और बच्चा पहचानता नहीं है अपनी माँ को। जब व्यक्ति के पास दौलत हो जाती है, पैसा बढ़ जाता है, तो व्यक्ति सबको भूल जाता है किसने मदद की। जैसे इधर देखो, इधर आप ही की बात आने वाली है, प्रश्न पूछे जाएंगे जब माँ को उसका बच्चा नहीं पहचान पाता है, माँ के पैरों तले जमी खिसक जाती है, माँ को बहुत दुख होता है। अब यह कहानी प्रारंभ होती है उन पंक्तियों के साथ जो हर एक माँ की आवाज़ है और अंदर से निकली हुई वास्तविकता इन पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने आने वाली है। मेरी माँ ने कहा था बेटा तू उस पथ में बढ़ जाना, जिस पथ पे शिव पथ हो उस पथ को बेटा पा जाना। पीछे न कदम रखना कभी तू घबराना, रणभूमि में योद्धा की तरह तू प्राण गवा देना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। रस्ते हैं बड़े ऊबड़ खाबड़ पर मंजिल सुंदर है, नौका न छोड़ देना बेटा लंबा ये समुंदर है। कहीं फूल बिछे कहीं कांटे तुम उस पथ में बढ़ जाना, पीछे न कदम रखना कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना।
समता रस पान कराया है, समता से तू रहना। आएंगे कष्ट अनेकों पर, समता से सब सहना। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने कहा है ना, सम सत्तु बंधु बग्गो, सम सुय दुखो पसंसिडेंद समो, समलोट कंचोणो पूर्ण जीवित मरणे समो समड़ो। यानी चाहे कांच हो चाहे कनक हो, उसमें समता रखना ही सामायिक है। समता कहीं और नहीं मिलती है, समता इधर मिलती है। समता इधर देखिए, लोग अपनी ममता में लगे हैं, समता की बात चल रही है और लोग ममता के काम में लगे हैं। समता क्या कहलाती है? तो आचार्य कुंद कुंद स्वामी नियम सार में कहते हैं, किम का हदिवड़ वासो काय किलेसो विचितो वासो, अज्जैन मोड़ पौधी समदा रही दस समरस। बड़े बड़े उपवास कर लेना, बड़े बड़े त्याग तपस्या कर लेना, मौन लेना, स्वाध्याय कर लेना, सब व्यर्थ है समता के बिना। सामयिक में कुछ नहीं होता, समता ही रखी जाती। कहीं नाम कहीं बदनामी, कई बार नाम भी होता, कई बार बदनामी भी मिल जाती है। तुम सब कुछ है सहना, पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। केस लॉन्च हाथ से करना और लंबा विहार पैदल। जीवन में न खोना बेटा तू अपना आत्मबल। उत्साह शक्ति अंतिम सांसों तक तुम बनाए रखना। पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। आएंगे बहुत अंतराय, नहीं पी पाओगे पानी। समता धारण करके बेटा पढ़ना तू जिनवाणी। भावों को बचा कर तू अपना जिन धर्म बचा लेना। पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। आगम की वाणी सुन कर के आगम पर तुम चलना। आगम को तू ही कहना, हरदम बेटा हंसते रहना। आगम पर चलना और चलाना, लक्ष्य बना लेना। पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। आएंगे बहुत से भक्त और कई भक्त बसेंगे दूर। भक्तों की बातों में आकर गुरु से ना होना दूर। भक्त पर जो काम आए वही भक्त होता है। बहुत सारी भीड़ आती है, कई बार जब आवश्यकता होती तो संतों को कई बार बिहार में या अन्य समय कोई एक भी व्यक्ति नहीं रहता हो, कई बार कितनी सारी भीड़ रहती। इसलिए भीड़ बढ़ाने के लिए तो है, लेकिन काम में कुछ ही व्यक्ति आते हैं। गुरु की सेवा करते करते कर्मों को खफा लेना। पीछे न कदम रखना, कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। जब पड़े विपत्ति तुम पर और संग साथ ना दे कोई। लहरी है फसल खलियानों में तुमने जो थी बोई। भावों को बना कर तू अपना जिन वेश बचा लेना। पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। जिन मंदिरों में रहकर बेटा निज की पहचान करो। पर को पर ही समझो हरदम निज में जिन रूप धरो। कण कण स्वतंत्र से है बेटा हरदम तू याद रखना। पीछे न कदम रखना, न कभी तू बेटा घबराना। माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। मेरी माँ ने कहा था बेटा अपना फर्ज निभा लेना। अंतिम सांसों में तू मुझको डमुकार सुना देना, डमुकार सुना देना। बरसों से संजोए सपनों को बेटा तू सजा देना। ऐसी और भी पंक्तियाँ मिलती हैं। जिंदगी और तुझे कितनी सजा दें आखिर,
तुझको जिन रूप दे के सजा रखा है। मुनिराज इसको, इस शरीर को जिन रूप दे के सजाते हैं, और कई लोग श्रृंगार करके अपने शरीर को सजा देते हैं और सजा देते हैं, दोनों हैं, सजा देते हैं और सजा देते हैं ना। श्रृंगार तन का क्या श्रृंगार रचाना, मन श्रृंगारो तो जाने। कई लोग सुंदर भी नहीं होते लेकिन बहुत सुंदर लगते हैं, और कई लोग श्रृंगार करने के बाद भी सुंदर नहीं बन पाते। इस शरीर का श्रृंगार कैसे होता? तप के माध्यम से होता है। आचार्य श्री ने लिखा है ना, तन मिला तुम तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी अधिक है तुम में दिव्य प्रकाश। तो कई लोग तप के माध्यम से उपवास करके, व्रत करके अपने शरीर को, है ना, अच्छा बनाते हैं। तप करके, उस तपाग्नि में तप करके शुद्ध बनने का प्रयास करते हैं। 9 माह गर्भ में रखा था, बड़ा कष्ट उठा कर से, घर से बाहर ना कर देना बेटा ठोकर दे के, छोटी सी जगह दिल में तू बना मुझको बसा लेना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना, माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। गीले में सोती थी तुझको, सूखे में सुलाती थी, रातों रातों जग कर तुझको लोरियां सुनाती थी, गोदी में उठाया है तुझको कांधा तू लगा देना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना, माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। भूखी प्यासी रहती थी मगर मैंने पेट भरा तेरा, दुनिया में सबसे ऊंचा रिश्ता मेरा है तेरा, माँ का बेटा कहलाने का अधिकार बना लेना, पीछे न कदम रखना कभी तू बेटा घबराना, माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। मेहनत मजदूरी करके मैं तुझको पढ़वाती थी, सुंदर सुंदर कपड़े लाकर तुझको पहनाती थी, छोटा सा कफन अर्थी को मेरी बेटा तू उड़ा देना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना, माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। अंगुली पकड़ा करके तुझको चलना सिखलाती थी, गोदी में उठा करके तुमको मंदिर ले जाती थी, अंतिम श्वासों के पहले तू तीर्थ करवा देना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना, माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। पड़ता था कभी बीमार तो तेरी दवा कराती थी, मंदिर मंदिर जाकर प्रभु से मैं दुआ मंगाती थी, मेरी ये बसी जिंदगानी प्रभु बेटे पे लगा देना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना, माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। लगती थी अगर कहीं चोट तुझे दिल मेरा रोता था, विश्राम तभी करती थी मैं जब लाल तू सोता था, हो जाए अगर पीड़ा मुझ में नजरें न हटा लेना, पीछे न कदम रखना न कभी तू बेटा घबराना, माँ की लाज बचा लेना, माँ की लाज बचा लेना। दुनिया के रतन सारे फीके बेटा तू है अनमोल, मन हर्षित मेरा हो जाता जब सुनती तेरे बोल, अपनी मीठी वाणी से मुझे प्रभु नाम सुना देना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना, माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। मन में जागी इच्छा तेरी पूरी मैं कराती थी, पीती थी गम के आंसू में पर तुझे हंसाती थी, बस एक तमन्ना है मेरी मेरा साथ निभा देना, अंतिम सांसों में तू मुझको गुरु शरण दिला देना,
माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। तेरी खुशियों के खातिर मैंने सब कुछ खो डाला, कांटों को सहा मैंने लेकिन फूलों सा तुझे पाला। हो कर के दूर हमसे बेटा हमको न भुला देना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना। माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। तू ही सूरज तू ही चंदा तू आंगन का तारा, मेरे जीवन का एक तू ही बेटा है सहारा। दीपक है तू मेरे कुल का ज्योति बन के रहना, बेटा है तू अपनी माँ का दुनिया को बता देना। माँ का कर्ज चुका लेना, माँ का कर्ज चुका लेना। इस प्रकार से जब वह माँ अपने लड़के से मिलने गई और वह लड़का पहचान नहीं पाया, उसके अंदर की व्यथा हमने आपको सुनाई। इसी प्रकार से और भी ऐसी माँ की वेदना है जो हम आपके सामने रखेंगे। कब्र की आगोश में जब थक कर सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर थोड़ा सुकून पाती है माँ। जब ज़रूरत हो मेरे बच्चों को इतना सोच कर जागती रहती आंखें और सो जाती है माँ। फिक्र में बच्चों की कुछ ऐसे ही घुल जाती है माँ। नौजवान होते हुए बूढ़ी हो जाती है माँ। रूह के रिश्तों की गहराइयाँ तो देखिए चोट लगती है हमें और चिल्लाती है माँ। चाहे हम खुशियों में माँ को भूल जाएं, जब मुसीबत सर पे आए याद आती है माँ। लौट कर वापस सफ़र से जब भी घर जाते हैं हम, आंचल में अपने ढककर सर को सहलाती है माँ। शुक्रिया हो ही नहीं सकता कभी उसका अदा। मरते मरते भी दुआ जीने की दे जाती है माँ। और मरते दम जब बच्चा घर ना आ पाए अगर परदेश से, अपनी दोनों पुतलियाँ चौखट पर रख जाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज़ है, ये तो इन बच्चों से पूछो जिनकी बिछुड़ जाती है माँ। माता पिता की सेवा करने से जो नर घबराते हैं, उनके दामन औलादों से कभी नहीं भर पाते हैं। जो तेरे साथ कटे वह सजा सजा नहीं लगती, और जो माँ बाप को रुलाए उन्हें कभी दुआ नहीं लगती। सोचो उम्र के भी ताने बनेंगे, देह और आत्मा में युद्ध ठनेंगे। नश्वर शरीर युद्ध हार जाएगा, तुमको भी कोई यूं विसार जाएगा। यानी आप भी कभी कर्मों के संताप बनोगे, आप भी कभी माँ बाप बनोगे। काल चक्र सभी को निचोड़ देते हैं, आश्रमों में लाकर हमें छोड़ देते हैं। बरसों पहले चली गई माँ, तभी हुआ ये हाल। थाली में अब कौन परोसे तड़के वाली दाल। वृद्ध भी माँ होती है। माँ के कई रूप होते हैं। जैसे पूज्य ज्ञान सागर जी महाराज 82 वर्ष के थे, लगभग 80 वर्ष से ऊपर की उम्र थी। और जो विद्याधर थे या विद्यासागर जी महाराज थे, वह कितने वर्ष के थे? 20 वर्ष के। कितना अंतर था। लेकिन उनकी एक एक झुर्री पर हजारों अनुभव लिखे हुए थे। माँ के कई रूप होते हैं, तो कई बूढ़ी भी माँ होती है। वृद्ध भी होते हैं जो वो हमारे लिए वृक्ष की छाया की तरह होते हैं। तो हाथ खुरदरा मगर गाल पर रेशम सा एहसास, चली गई पर अब तक लगता यहीं कहीं है पास। इम्तहानों की रात हम पढ़े नहीं कुछ खास, पास हमें करते रहे तेरे व्रत उपवास। कड़ी धूप बनकर कभी आए जो हालात, तेरा आंचल पाकर आ न सके वो पास। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। मेरी कोशिश जिसे मुश्किल समझकर छोड़ देती है, माँ की सोच उसे सुलझाने वहाँ तक दौड़ जाती है। गजब का हुनर है कि पढ़कर मेरा चेहरा लफ्ज़ दर लफ्ज़ माँ सबका सब बोल जाती है। माँ ऐसी शख्सियत होती है, जब देखती है कि 5 लोगों के लिए मिठाई के 4 ही टुकड़े हैं, तो तुरंत साफ साफ बता देती है कि उसे मिठाई बिल्कुल पसंद नहीं। आप लोग भी करते ना ऐसा, चौके में करते ना कि रखा है। हम लोग सब समझ जाते हैं ना, हम लोग भी सब समझते हैं कि आप लोग कितना होशियारी से काम करते हैं। तो ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर नहीं सकता, ये अंधेरे देख ले मुँह तेरा काला होगा। माँ ने आखिरी आंखें खोल दी और घर में उजाला हो गया। और किसी को
घर मिला हिस्से में, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं घर में सबसे छोटा था, मेरे हिस्से में माँ आई। और जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में कभी बरकत नहीं होती। फटे कैलेंडर हो गए आज के माँ बाप, इन्हें कहाँ टांगें ये सोचते चुपचाप। तो इस तरह माँ की स्थितियाँ बदलती जा रही हैं। और आप लोग जब प्रतिदिन सुनते हैं इसको, तो किसी बहुत अच्छे व्यक्ति ने लिखा है कि क्या सूरत क्या सीरत क्या सूरत थी, माँ ममता की मूरत थी, पाँव छुए और काम हुए, अम्मा एक मुहूर्त थी। तो जो भी आता है सजा देता है, दोस्त बनकर दगा देता है, वो तो माँ का ही दिल है, वरना मुफ्त में कौन दुआ देता है। बुझते हुए दिए पे हवा ने असर किया, माँ ने दुआएं दी तो दवा ने असर किया। कहते ना कि जब दवा काम नहीं करती है तो दुआ काम करती है। अपन भी शांति धारा करते हैं ना, उसमें क्या भावना यही तो करते हैं कि विश्व में सब रोगों की शांति हो, उसका नाम लेते हैं उस व्यक्ति को, यही भावना करते हैं। और पाठ करते हैं, जब भी कोई साधु संतों का भी स्वास्थ्य खराब होता है तो पूरे देश में माला चल रही हैं, पाठ चलते हैं, शांति धारा चलती, विशेष अनुष्ठान चलते हैं। चाहे बसो पहाड़ पर या फूलों के गांव, माँ के आंचल से अधिक शीतल कहीं ना छाँव, उसमें खुद भगवान ने खेले खेल विचित्र, माँ की गोदी से अधिक नीरज कौन पवित्र। नज़र अंदाज अपने घर में तेरी जात ना होती, अगर माँ जिंदा होती तो कभी ये बात ना होती। जरा सी बात है लेकिन हवा को कौन समझा, दिए से मेरी माँ मेरे लिए काजल बनाती, सुना है जब से तय होते रिश्ते आसमानों में, वो पगली उंगलियों से रेत में बादल बनाती है। उन बच्चों की सुनता है खुदा जल्द दुआएं, जिन बच्चों की बचपन में गुजर जाती हैं माएँ। माँ का साथ छोड़कर कोई कुछ ना कर पाएगा, माँ की ममता का कोई क्या कर्ज चुकाएगा। मन्नतों की पहली मन्नत है माँ, पूजा की पहली मूरत है माँ, जल बिना जिया जा सकता है शायद, पर जीने की पहली ज़रूरत है माँ। मेरी गलती को वो माफ़ कर देती है, बहुत गुस्से में होती है तो भी प्यार देती है, हाथों पर जिसके हमेशा दुआ रहती है, ऐसी सिर्फ माँ और माँ होती है। माँ से बड़ा दुनिया में कोई हो ना पाएगा, माँ की ममता का कोई क्या कर्ज चुकाएगा। अनमोल रत्न हमको माँ ये हमारी दुनिया से प्यारी है, देवी के जैसी हमको माँ ये हमारी है। तो माँ के आंचल में हर कोई जन्नत पाएगा, माँ की ममता का क्या कोई कर्ज चुकाएगा। जाने कितने दुख सहकर माँ हमको पालती, माँ की ममता ही हर दुख को है टालती। तेरी उंगली पकड़ कर चला हूँ माँ, तेरी दिल में सिर्फ मैं बसा हूँ माँ। तेरे दिल को कुछ भी भाता नहीं जब तक मैं घर आ जाता नहीं, सारा दिन तू मेरा इंतज़ार करे, सबसे बढ़कर तू मुझे प्यार करे। मैं जब भी घर से निकलता हूँ तेरी सांसें रुक रुक जाती हैं, मैं जब तक वापस आना जाऊँ तू रास्ता देखे जाती है। तू जितना मुझसे प्यार करे कोई और नहीं कर पाएगा, मैं जितना तुझसे प्यार करूं वो कम ही रह जाएगा। घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ, तेरी ममता की छाँव में जाने कब मैं बड़ा हुआ। काला टीका दूध मलाई आज भी सब कुछ पैसा है, मैं हूँ हर जगह प्यार है तेरा कैसा है। सीधा सादा भोला भाला मैं ही सबसे अच्छा हूँ, कितना भी हो जाऊं बड़ा मैं तेरा बच्चा हूँ। अपनी भी जिनवाणी माँ होती है, अपन उसकी देख रेख करते हैं क्या। माँ के कई रूप होते हैं, जिनवाणी माँ पुकारती है कि मुझे बचा लो, आप लोग उसको कभी व्यवस्थित नहीं रखते हैं। कई बार कैसी उसकी स्थिति दयनीय स्थिति हो जाती जिनवाणी की, जब वह रोती है माँ। माँ के कई रूप होते हैं। माँ के बिना ज़िंदगी वीरान होती है, तन्हा सफ़र में हर राह सुनसान होती है। ज़िंदगी में माँ का होना ज़रूरी है, माँ की दुआओं से हर मुश्किल आसान होती है। माँ रोती थी जब रोटी नहीं खाता था बेटा, माँ आज भी रोती है जब रोटी नहीं खिलाता बेटा। एक माँ थी, उसके 2 बेटे थे और दोनों के यहाँ वह
एक महीने इस बेटे के यहाँ भोजन करती थी, एक महीने उस बेटे के यहाँ, दूसरे बेटे के यहाँ भोजन करती थी। जिस दिन महीने का 31वां दिन होता था उस दिन माँ को उपवास करना होता था, क्योंकि वो दोनों बेटे 31 तारीख को रोटी नहीं देते थे। ऐसी स्थिति है। तो लबों पर उसके कभी बद्दुआ नहीं होती, बस एक माँ है जो कभी खफा नहीं होती। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है। माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। मेरी पहली धड़कन तेरी इनायत है, तू पास नहीं मेरे बस यही शिकायत है। जो सुकून तेरे गोद में है वह उस दुनिया में कहाँ है। मेरे लिए पहले तू है माँ, बाद में बाकी जहाँ है। किस काम की है वो सफलता जो हमें जुदा करे। माँ तेरे लिए तो दुनिया की सारी दौलत कुर्बान है। इस तरह जब वह माँ अपने बेटे से मिलने आती है और मिलने के बाद जब वह पहचान नहीं पाता है तो माँ को बहुत दुख होता है। और माँ सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, वो पहचान नहीं पाया होगा, उसको दुख तो होता है, लेकिन माँ तो माँ होती है। उसके बाद वह जब आती है और सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, उसने पहचान नहीं पाया, वापस आ जाती है। कुछ दिन बाद उसका जो पुत्र था वो सोचता है चलो अपने माँ से मिलने चलते हैं, बहुत दिन हो गए हैं। तो वह मिलने आ जाता है और मिलने के बाद मतलब जब मिलने आता है और वह गांव में जैसे ही आता है तो इधर उधर भटक रहा था और एक व्यक्ति उसको मिल जाता है, उससे पूछता है। तो पूछता है, उसके पहले कुछ चिंतन चलता है, उसके बारे में बता के फिर वो आगे की बात कहेंगे। माँ संवेदना है, भावना है, एहसास है। माँ जीवन के फूलों में खुशबू का बास है। माँ रोते हुए बच्चे का खुशनुमा पलना है। माँ मरुस्थल में नदी या मीठा सा झरना है। माँ लोरी है, गीत है, प्यारी सी जाप है, थाप है। माँ पूजा की थाली है, मंत्रों का जाप है। माँ आँखों का सिसकता हुआ किनारा है। और माँ झुलसते दिनों में कोयल की बोली है। माँ मेहंदी है, कुमकुम है, सिंदूर है, रोली है। माँ त्याग है, तपस्या है, शेबा है। माँ फूक से ठंडा किया कलेबा है। माँ कलम है, दबात है, स्याही है। माँ परमात्मा की स्वयं एक गवाही है। माँ अनुष्ठान है, साधना है, जीवन का हवन है। माँ जिंदगी के मोहल्ले में आत्मा का भवन है। माँ चूड़ी वाले हाथों के मजबूत कंधों का नाम है। माँ चिंता है, याद है, हिचकी है। माँ बच्चे की चोट पर सिसकी है। माँ चूल्हा, धुआं, रोटी और हाथों का छाला है। माँ जीवन का कड़वाहट में अमृत का प्याला है। माँ जगत है, पृथ्वी है, धुरी है। माँ बिना इस सृष्टि की कल्पना अधूरी है। माँ का महत्व दुनिया में कम हो नहीं सकता और माँ जैसा दुनिया में कुछ हो नहीं सकता। तो वह अपने बच्चे से मिलने जब माँ से मिलने आता है और इधर उधर भटक रहा था, ढूंढते ढूंढते उसको चाबी मिल जाती है। पुराना सा घर था गांव का। खोलता है दरवाज़ा और दरवाज़ा खोलते ही उसको सब सामान अस्त व्यस्त मिलता है। इधर उधर भटकता, वो ढूंढता फिरता, उसको एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है। उस कागज़ के टुकड़े में पत्र लिखा था माँ ने कि मैं बेटा तुमसे मिलने आई थी, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पाए। मुझे इस बात का तो दुख हुआ ही कि मैंने कितनी गरीबी में तुमको बड़ा किया, कैसे मैंने कपड़े सिल करके और तुम्हें पैसे कहीं से भी कमा करके तुम्हारे लिए पढ़ाई करवाई, तुम्हें पढ़ाया बढ़ाया और तुम विदेश तक पहुंच गए, सर्विस लग गई, तुम भूल गए मैं। और मैं जब बचपन में तुम्हारी एक आँख फूट गई थी, खराब हो गई थी आँख, तो मैंने अपनी आँख निकाल के लगवा दी थी। लोग मुझे कानी माँ कहकर बोलते थे तो मुझे बहुत कष्ट होता था,
लेकिन मैं उस कष्ट को सहन कर लेती थी, क्योंकि मुझे इस बात की खुशी भी होती थी कि मेरी एक आँख अपने बच्चे को लगी है तो मेरा बच्चा बड़े होकर मुझे सहारा देगा। लेकिन बेटा, मैं तुमसे मिलने गई, तुम मुझे पहचान नहीं पाए, मुझे बहुत दुख हुआ। और जब से वह माँ वापस आई उसके पास से, और उसको बहुत बीमारियाँ घेरने लगीं, और इतनी बीमारियाँ होती चली गई उसको। आजकल बीमारियाँ जो होती हैं टेंशन से ज़्यादा होती हैं। जितनी भी बीमारियाँ हो रही हैं आज, हार्ट अटैक और भी जितनी बीमारी होती, क्योंकि अंदर ही अंदर व्यक्ति टेंशन में जलता रहता है और बीमारियाँ घेर लेती हैं। तो उसको टेंशन हो गई बहुत ज़्यादा और बीमार होती चली गई माँ। और चूँकि पत्र उसने बीमारी की अवस्था में लिख दिया था, छोड़कर चली गई थी। और अब चूँकि माँ इस दुनिया में नहीं रही, उसके आँखों में आंसू बरस रहे हैं। कहते हैं बहते हुए आंसुओं ने आँख से बस इतना ही कहा, मुझे क्या पता था घर से निकाले जाएंगे। और जब उसने घर का माहौल देखा तो कुछ पंक्तियाँ याद आई वो भजन की। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ कावदाना है, जहाँ ताला लगाते थे वो दरवाजा पुराना है। पुरानी हो गई बस्ती, पुराना सियाना है, चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ कावदाना है। वो सब अस्त व्यस्त था, सब पुराना हो चुका था, और उसके पैरों तले जमी खिसक गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतने आंसू निकले उसके कि पूरा जो कमरा था भीग गया। अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई खेत। उसको अब लगा कि मैंने बहुत गलत किया अपनी माँ के साथ, मुझे ऐसा नहीं करना था, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे इतना बड़ा किया। कितने एहसान हैं कि उसने मेरे को इतना पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा इंसान बना दिया। उसकी वजह से ही मैं आज इतने उच्च पद पर सुशोभित हो रहा हूँ, यानी इतनी अच्छी सर्विस मेरी लगी। उस गरीब माँ ने मुझे इतना पढ़ाया, लेकिन मैंने उस माँ को पहचान नहीं पाया। मैं उस माँ को अपनी पहचान नहीं पाया, उसके कारण से उसको सदमा लगा और उसकी मृत्यु हो गई। ये कहानी सुनकर के लोगों को एक शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी माँ या पिता के साथ, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आज अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग कर्ज लेकर पढ़ाते हैं। पहले पूरा परिवार पढ़ लेता था, जितनी राशि में उतने में एक बच्चा पढ़ता है। आज की जो पढ़ाई है सीबीएसई की, इतनी महंगी पढ़ाई हो गई है कि लोग कर्ज लेकर के या इधर उधर से जैसे भी तैसे करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। और हम देखते हैं कि जो बच्चे बाहर पढ़ते हैं, आप जाकर एक बार देखना जरूर चुपचाप, फिर मालूम चलेगा कि क्या स्थिति है बच्चों की, बच्चे कैसे पैसा बर्बाद करते हैं। तो अपने माता पिता का अपन कर्ज कभी चुका नहीं सकते, लेकिन अगर हम अच्छे पद को सुशोभित करते हैं और उनको अपने पास रखते हैं। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि माता पिता जो थे ना, वो एक बंगला था उनका, और बंगले के साइड में रहते थे। बच्चे खेलते खेलते माता पिता के पास पहुंच जाते हैं, दादा दादी के पास। तो कहते हैं आप कहाँ रह रहे हैं, टूटे फूटे बंगले में, टूटी फूटे सामान। तो वो दादा दादी बोलते हैं कि तुम्हारे मम्मी पापा ने जैसा हमें दे दिया वैसा हमने ले लिया। छोटे छोटे बच्चे कहते हैं हम भी अपने मम्मी पापा को यहीं रखेंगे। तो जो जैसा करता है उसको वैसा ही प्राप्त होने वाला है। तो इस प्रकार से इस जो माँ की कहानी सुनाई है, ये कहानी सिर्फ एक माँ की नहीं है, ऐसी हमारी लाखों माँ हैं जो पूरे देश में विदेश में ऐसी माँ रह रही हैं, और जिनकी स्थिति ऐसी है। ये माँ की तरफ से ही हमने कहानी सुनाई है, चूँकि हमारे पास ऐसी बहुत सी माँ आती हैं, और उन माँ की कहानी हमने इसलिए सुनाई है कि अपन उस कहानी को सुन कर के सिर्फ ये नहीं कि हमें बहुत अच्छी कहानी लगी, उस कहानी से हमें यही शिक्षा लेना है कि हम कैसे अपने जीवन को उन्नत बनाएं। और वह जो कहानी है बहुत सुंदर सी कहानी थी, और इस प्रकार से आज का यह पूर्ण हुआ। फिर एक भजन के साथ
प्रश्न करेंगे, ठीक है। कैसे अदा करेंगे उपकार हम तुम्हारे, हम तो बने सितारे गुरु आपके सहारे, हम तो बने सितारे गुरु आपके सहारे। तन को रचा समारा माता पिता ने मेरे, जीवन संहारा तुमने फिर ज्ञान उर हमारे। तुम देवता से बढ़कर मेरे लिए हो ईश्वर, पथ के प्रदीप मेरे गुरुदेव जी हमारे। कैसे अदा करेंगे उपकार हम तुम्हारे, हम तो बने सितारे गुरु आपके सहारे। तुमसे मिला है सब कुछ तुमको क्या भेंट दूँ मैं, सूरज के आगे जुगनू की बात क्या करूँ मैं। जीवन सजाने वाले बस इतनी आरजू है, नजरें न मोड़ लेना दर से कभी हमारे। कैसे अदा करेंगे उपकार हम तुम्हारे, हम तो बने सितारे गुरु आपके सहारे। इस प्रकार से ये आज का विषय पूर्ण हुआ। अच्छा नहीं लगा आप लोगों को हैं? तो मेरे सवालों का जवाब दो ना। आता है पहला प्रश्न आपके सामने। पहला प्रश्न, जो माँ अपने बच्चे से पहले मिलने गई थी, कहाँ गई थी? कौन बताएगा? कुर्सी वाली ना, चेयर। उसमें आया था ना पंक्तियों में समता रखना। 3 हो गए। चौथा प्रश्न आता है आपके सामने। ऐसी कौन सी चीज़ होती है कि आहार में महाराज जी बैठ जाते हैं? वो क्या है, क्या हो जाता है? सबको मालूम है। देखो सरल, कभी कभी सरल भी पूछना पड़ा, सबके हाथ उठेंगे। बच्चा तो खड़ा ही हो रहा है। हाँ, वो पीछे जेंट्स। पीछे पीछे। नमस्ते महाराज जी। अंतराय। अंतराय आया था ना, अंतराय आ जाता है ना। तो महाराज जी एक बार किसी ने कहा था कि अंतराय आता है तो जो खड़े होते हैं वो बैठ जाते हैं, और जो बैठे होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। माता जी, छुल्लक जी, अलग जी, जब अंतराय आता तो खड़े हो जाते हैं, और महाराज जी अंतराय आता तो बैठ जाते हैं। अब 5वां प्रश्न आता है आपके सामने। हम माँ के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, हमें क्या शिक्षा मिलती है? आज की जो हमने पूरी कहानी सुनाई माँ की, वो कौन बताएगा? शॉर्ट एंड स्वीट बताना है, ज़्यादा लंबे शब्दों में नहीं बताना है, शॉर्ट एंड स्वीट। किसने सुना है अच्छे से? वो पीछे। एक दो। विदेश में पढ़ने गया था, उस बालक जैसा व्यवहार माँ के साथ नहीं करना चाहिए। हमें अपने माँ बाप की कदर करना चाहिए। जिस माँ ने अपने को जन्म दिया है उसका कर्ज हम किसी भी जन्म में नहीं चुका सकते। जो भी मतलब अपन कितना भी अपन कर लें, पर माँ का कर्ज अपन कभी नहीं चुका सकते। हर मतलब अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए। आज के युग में जो बच्चे माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं, घर पर भी उन्हें रखते हैं, और हम भी संसार में परिवार में रहते हैं तो सुनते भी हैं। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। और मैं भी आज से प्रण लेती हूँ, वैसा अभी ऐसा कभी करा नहीं और करूँगी नहीं। फिर भी अपने माँ बाप और अपने माँ बाप मामी साथ ऐसा नहीं करूँगी, और दूसरों को भी नहीं करने दूँगी, ऐसी मैं भावना रखती हूँ। नमोस्तु महाराज। उत्तर सही है। देखो वो तुम्हें देख रहे, तुम उनको देख रहे। कहाँ देख रहे तुम? इधर उधर।